to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा for further notifications and updates. So friends, today's video going to be really important because आज हम यूनिट 2 के A सेक्शन यानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कमिटीज एंड कमीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम इसकी हिस्ट्री क्या थी, टीचर एजुकेशन की, कैसे ये आया था, इसके साथ साथ हम यहाँ पे कमिटीज और कमीशंस को डिस्कस करेंगे. 4 यहाँ पे कमीशंस को आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन वुड बी कोठारी कमीशन. ठीक है, कोठारी कमीशन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी ड्यूरेशन 1964 और 1966 की थी, ड्यूरेशन में थी. और इसके साथ साथ हम यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन को डिस्कस करेंगे जिसका टाइम पीरियड था 1953. इसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि NEP 1986 एंड 1968. इन सबको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन ऑन टीचर जो कि 1999 में आई थी. ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1999 में आई थी, इसको हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, आने वाली भी जो कमीशंस और कमिटीज़ हैं, जो कि जैसे कि यशपाल कमेटी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, जस्टिस वर्मा कमेटी है, तो इन सबको हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे कई सारे MCQs को लगा रहे हैं और अपने प्रैक्टिस को वहाँ पे बूस्टअप कर रहे हैं, सो डैट वी कैन अचीव आवर गोल JRF 100%. और आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होते ही आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, PYQs, MCQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने गोल JRF को अचीव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो फ्रेंड्स, बिफोर टू स्टार्ट committees and commission, first it's really important to understand why we are studying about teacher education. Why we need to study about teacher education. Teacher education है क्या और हमें क्यों इम्पोर्टेंस है इसको समझने की. सो फ्रेंड्स, जितनी भी कमिटीज और कमीशंस आई थी रिगार्डिंग द टीचर एजुकेशन, तो इन सब ने कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे. कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंडेट की थी टीचर की, कैसे हम टीचर्स को एजुकेट करें, कैसे उनकी ट्रेनिंग हो इफेक्टिव वे में, ताकि वो आगे जाके अपने क्लासरूम में एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, इफेक्टिवली पढ़ा सके, टीच कर सके और आगे जाके बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाए. सो फ्रेंड्स, टीचर एजुकेशन हमारी क्या करती है, ये रेफर करती है पॉलिसीज और प्रोसीजर को, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन होती है ताकि हम अपने टीचर्स को यहाँ पे इक्विप कर सके, उनके अंदर वैल्यूज को इंकलकेट कर सके, उनके एटीट्यूड्स को यहाँ पे उनको बनाए, उनके बिहेवियर को चेंज करें, स्किलफुल बनाए टीचर्स को, ताकि टीचर्स क्या कर सके, इफेक्टिवली यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सके क्लासरूम में. ठीक है, इसके साथ साथ जो टीचिंग है हमारी, वो हाईली प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है, जो कि अक्सर ये डिमांड करती है कि टीचर्स को हमेशा ही एक स्पेशलाइज्ड होना चाहिए अपनी फील्ड में, उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए टीचर, और हाईली प्रोफेशनल के साथ साथ उसका बिहेवियर भी मेंटेन होना चाहिए. अब फ्रेंड्स, अब आप देखिए, एक टीचर है वो खुद ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कैसे आगे जाके दूसरों को पढ़ाएगी. अगर टीचर को खुद ही नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, तो आगे जाके वो कैसे दूसरे लोगों को टीच करेगी. ना ही अगर यहाँ पे बहुत ही मैंडेटरी होता है टीचर की एजुकेशन हर ही लेवल पे. जैसे इसकी अगर टीचर है जो कि अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों की नीड्स को कैटर कर रही है, उनको पढ़ा रही है, तो टीचर को वही फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टीचर अर्ली यहाँ पे एजुकेशन के जो सब्जेक्ट को डील कर रही है, तो वहाँ पे एज एन फाउंडेशनल टीचर की तरह डील करेगी. तो अगर यहाँ पे बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रही, उनकी फाउंडेशन ही अगर वहाँ पे खराब है, तो आगे जाके बच्चा सफ़र करता है. इसलिए टीचर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एजुकेट होना कैसे भी लेवल पे, चाहे प्राइवेट हो, मतलब चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या फिर अगर टीचर हायर लेवल पे भी टीचर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए. क्योंकि अब यहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया. अब यहाँ पे ICT के
थ्रू ही यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर टीचर को नॉलेज ही नहीं है कि कैसे आईसीटी टूल्स को, टीएलएम्स को यहाँ पे हमें डेवलप करना है फॉर द अप्रोप्रिएट एज ऑफ द चाइल्ड, तो टीचर यहाँ पे कॉम्पिटेंट होगी नहीं। इसलिए यहाँ पे टीचर को कॉम्पिटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचर एजुकेशन हमारा इंक्लूड करता है तीन पैराडिम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टीचर्स के स्किल्स के बारे में बात करते हैं, पेडागोजिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में यहाँ पे बात करती है। सो यहाँ पे टीचर एजुकेशन की से टीचिंग की स्किल्स क्या है, टीचिंग स्किल्स यानी कि टीचर कितना कॉम्पिटेंट है, कि उसका मेथड क्या है पढ़ाने का। ठीक है, वहाँ पे टीचर कौन से मेथड को यूज़ कर रही है। अगर यहाँ पे टीचर्स आईसीटी का मेथड यूज़ कर रही है, ऑडियो विजुअल एड्स का यहाँ पे यूज़ कर रही है, तो ये सब कुछ हमारे टीचिंग स्किल्स के अंदर आ जाता है। ऑडियो विजुअल एड्स, टीएलएम्स, यहाँ पे आईसीटी टूल्स, ये सब कुछ हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, टीचिंग स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। कि हाउ द टीचर इज डेवलपिंग एंड टीचर इज अडेप्टिंग द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचिंग स्किल्स इसके अंदर आ जाती है। फिर आता है पेडागोजिकल थ्योरी। इट्स डील्स विद द टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, कि हाउ द टीचर इज competent enough to teach the particular subject and how the teacher has the particular subject knowledge। अगर टीचर है वो बीएड के बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो वो बीएड के स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगी, क्योंकि उसको नॉलेज है उसकी। अगर यहाँ पे टीचर है जिसको अर्ली चाइल्डहुड बच्चों को पढ़ाने का कॉम्पिटेंसी है, तो वो उन बच्चों को अच्छे से उनकी नीड्स को कैटर कर सकती है, उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होगी। तो जब भी हम पेडागोजिकल थ्योरी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करें, सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है यहाँ पे। अगर टीचर साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है तो साइकोलॉजी वो अच्छे से पढ़ा सकती है, अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तो मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा सकती है। अब फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्किल्स क्या है। सो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्किल्स आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है जो टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज के डिबेट्स में उसका पार्टिसिपेशन होना, टीचर का कॉम्पिटेंसी होना उसकी डिस्कशन में। ठीक है, और यहाँ पे टीचर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सके, तो ये सब कुछ प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आ जाती है। जैसे कि काउंसलिंग्स आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, काउंसलिंग आ जाती है यहाँ पे, गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है टीचर। तो ये सब कुछ टीचर्स की प्रोफेशनल स्किल्स है। ठीक है, टीचर्स की प्रोफेशनल स्किल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के टीचर एजुकेशन में पैराडिम्स है जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बात आती है कमिटीज और कमीशंस की। सो फ्रेंड्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे कई सारी कमिटीज आई थी, कई सारे कमीशंस आए थे। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से भी पहले कई सारे यहाँ पे कमीशंस थे, जैसे कि लॉर्ड मकाले, ठीक है, अल्फरस्टाइन रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर हंटर कमीशन, हरतोग कमीशन, स्टेलर कमीशन। तो ये हमारी जितनी भी कमीशंस आई थी, ये जितने भी अभी नाम लिए मैंने, ये आपके प्री इंडिपेंडेंस आई थी, इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1947 के बाद कई सारी हमारी टीचर एजुकेशन कमीशंस आई थी जो कि स्पेसिफिकली बात करती थी टीचर्स को ट्रेन करने की, टीचर्स के एजुकेशन की, कि हाउ वी शुड मेक द टीचर्स कॉम्पिटेंट इनफ so that teacher can create the effective environment in classroom and teacher be a competent in all over, कि यहाँ पे टीचर सभी तरीके से कॉम्पिटेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो टीचर का। तो उसके लिए बात करती थी कि टीचर कैसे एक सोसाइटी के नीड्स को कैटर करे, डिफरेंट चिल्ड्रंस की नीड्स को यहाँ पे कैटर करते हुए उन्हें पढ़ाए। तो ये सारी की सारी हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस आई थी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी कमिटीज़ और कमीशंस यहाँ पे सेटअप की थी ताकि वो एड्रेस कर सके स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ एजुकेशन को इन जनरल एंड इन टीचर एजुकेशन पर्टिकुलर। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो कमीशन आई थी वो आई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में आई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे थे। और इन्होंने इनॉग्रेट किसने की थी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, जो कि उस समय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। ये हमारी सबसे पहली फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आई थी 1948 में। इस कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि डेट यहाँ पे ऑब्वियसली देयर वाज नो डिफरेंस इन थ्योरी एंड पेपर्स ऑफर्स इन वेरियस टीचर
ट्रेनिंग कॉलेजेस, बट देयर वाज मच डिफरेंस इन प्रैक्टिस। इन्होंने कहा है कि भले ही जो आप यहाँ पे पेपर्स पे लिख रहे हो कि एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, एक वैसी होनी चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए पेपर्स पे, लेकिन यहाँ पे आप बता रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है कि टीचर एजुकेशन जो पेपर पे है और हकीकत में जो है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, बहुत बड़ा लूप पॉइंट है प्रैक्टिकल नॉलेज में और यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज में। हमने एक तरफ यहाँ पे पेपरों पे तो लिख दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पेपर पे तो दर्ज करा दिया कि टीचर एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, आइडियल एजुकेशन हम बता रहे हैं टीचर एजुकेशन को, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं ग्राउंड पर? तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया था और ये सबसे बड़ा लूप पॉइंट था। इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे जो हम कह रहे हैं टीचर एजुकेशन होनी चाहिए वो एग्जैक्टली है नहीं ग्राउंड पे, तो हमें इसको सुधारना है, इसे इम्प्रूव करना है, हमें टीचर को ट्रेन करना है। पेपर पे तुमने कैसे भी लिख दी कि ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन, लेकिन क्या ये आप अश्योर कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे भी यहाँ पे उतने ही यहाँ पे चीजें लेकर आए, टीचर्स के उतना ही एजुकेट करे? तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे कमीशन ऑब्जर्व करती थी कि जो ट्रेनिंग कॉलेजेस है इनका कोई बेसिक ओरिएंटेशन है ही नहीं, और इन्होंने कहा था कि इन ट्रेनिंग कॉलेजेस को यहाँ पे इम्प्रूव्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अगर वो चाहते हैं कि हमारे भविष्य में जो टीचर्स अच्छी बने, तो हमें यहाँ पे टीचर को एजुकेट करना पड़ेगा, हर हालत में इम्प्रूव करना पड़ेगा उसके टीचर ट्रेनिंग को। और ये सजेस्ट करते थे कि टीचर एजुकेटर्स को एजुकेटर मस्ट लुक एट द होल कोर्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। टीचर एजुकेटर को पूरी तरह से हर एंगल से टीचर के कोर्स को देखना पड़ेगा, और यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाओ टीचर को प्रैक्टिकलिटी भी लेकर आओ, उनकी इंटर्नशिप्स करवाओ यहाँ पे टीचर्स को एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ यहाँ पे पढ़ाओ। टीचर को सिर्फ एक नॉलेज ना हो कि सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है, टीचर को उसके साथ साथ भी नॉलेज हो। अगर एक एग्जांपल है, अगर टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, लेकिन टीचर कैसे सेमिनार्स कंडक्ट करवा रही है बच्चों के लिए, कैसे वो वेबिनार्स कंडक्ट करवा रही है, कैसे वो बच्चों के साथ यहाँ पे इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रही है, डिस्कशंस करवा रही है, डिबेट करवा रही है टीचर्स, तो ये उसके प्रोफेशनल स्किल्स आ जाती है, एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाती है, प्रैक्टिकलिटी आ जाती है टीचर्स के अंदर। तो यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ में लेकर चला है। तो ये हमें किसने बताया था? इस कमीशन ने बताया था, और इस कमीशन ने ऑब्जर्व किया था कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस को इम्प्रूव करना है हर हालत में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसके चेयरमैन थे। ठीक है, और इनोग्रेट किसने की थी? अब्दुल कलाम आजाद ने 1948 में आई थी। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन की, जो कि हमारी 1953 में आई थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। दो नाम से याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुदालियर कमीशन भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1953 में आई थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि हम मुदालियर कमीशन कह रहे हैं, ये अपॉइंट हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म ऑफ देयर रेजोल्यूशन टू ब्रिंग चेंज इन द प्रेजेंट एजुकेशन एंड टू मेक इट बेटर फॉर द नेशन। क्या था इनका भी? यही था कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको काफी लूप पॉइंट है, काफी कमियां हैं, इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी नेशन को बेटर बनाने की ज़रूरत है। तो ये हमें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहती है। यहाँ पे जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये इस कमीशन के यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये वाइस चांसलर भी थे उस दौरान मद्रास यूनिवर्सिटी के, और ये कमीशन हमारी इनॉग्रेट हुई थी 6 अक्टूबर 1953 में, 1952 में, और इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी कब? जून 1953 में। अब फ्रेंड्स, ये जो आपकी क्यों हुई थी, ये जो आपकी कमीशन क्यों आई थी? ताकि जो आपकी एग्जिस्टिंग और जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करा जाए, टीचर को कॉम्पिटेंट बनाया जाए, ताकि हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको इक्यूब करें, उसको इंक्वायर करें। ठीक है, उसको इंक्वायर करें प्रॉब्लम को सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, और इसका एम था ऑर्गेनाइजेशन का और कंटेंट का, और इसके साथ साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच में। ये जो टर्म थी, टर्म ऑफ रेफरेंस थी ऑफ कमीशन, ये क्या फॉलो करती थी? ये बताती थी कि टू एक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट, टू एक्वायर इनटू 12 बजे होनी थी भैया ये क्लास। ठीक है, 1 सेकेंड।
अब ये जो टर्म थी हमारी रेफरेंस क्या करती थी, ये एक्वायर करती थी इनटू रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इन ऑल द एक्सपेक्ट, और ये सजेस्ट करती थी कुछ मेजर्स जो कि हमें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। यानी कि एक रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है प्राइमरी और बेसिक और हायर एजुकेशन के बीच में, और इसका एम था ऑर्गेनाइजेशन का जो कि कंटेंट ऑफ एजुकेशन पे काम करती थी, एक इंटर रिलेशनशिप बनाना है सेकेंडरी एजुकेशन का डिफरेंट टाइप्स में। और इसके साथ साथ ये जो आपकी जो कमीशन थी ये एनालाइज करती थी प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स की और ट्रेनिंग प्रोग्राम की ग्रेट मतलब इन डेप्थ यहाँ पे स्टडी करती थी जो प्रॉब्लम थी, और एम्फसाइज करती थी दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इज द टीचर। यानी कि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना है, एजुकेशनल सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना है टीचर्स के लिए। यहाँ पे टीचर्स को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंटेन करना है, ट्रेनिंग करनी है टीचर्स की। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देनी है टीचर को, और उनको प्लेस करना है स्कूल्स में और कम्युनिटी में। ठीक है, ये आपको बताती थी। नहीं है कोई क्लास। हाँ, यहाँ पे आपकी 3 टाइप के यहाँ पे रिकमेंडेशन थी। क्या बताती थी, प्राइमरी टीचर एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना है, यहाँ पे सेकेंडरी टीचर एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना है, और यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेजेस के भी बारे में बात करती थी। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे हाईलाइट कर करके दिया है, ये जो कि मेनली एग्जाम में आती है। ये आपकी रिकमेंड करती है ट्रेनिंग को इन को करिकुलर एक्टिविटीज को, यानी कि आप रिकमेंड करती है कि यहाँ पे ट्रेनिंग दो को करिकुलर एक्टिविटीज में, रिफ्रेशर कोर्सेज भी लेकर आओ टीचर्स के लिए, और टीचर्स को यहाँ पे रिसर्च वर्क में लेकर जाए, रिसर्च वर्क के अंदर टीचर्स को इंक्लूड करे एमएड डिग्री में। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करती थी, रिकमेंड भी किया इन्होंने कि 3 साल का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर एमएड एडमिशन के लिए। ठीक है, 3 चीजें बताइए। एक तो ये आपको बता रही है कि आप जो करंट सिस्टम है एजुकेशन का उसे रिकंस्ट्रक्ट करे, उसे इम्प्रूव करे, एक ये आपको बताया है। दूसरा आपको बताया है कि यहाँ पे आप क्या करो, को करिकुलर एक्टिविटीज भी टीचर्स को उसके अंदर इंकलकेट करो, उनको को करिकुलर एक्टिविटीज भी उनके लिए डिजाइन करो। इसके साथ साथ रिफ्रेशर कोर्सेज भी लेकर आओ टीचर्स के लिए। रिफ्रेशर कोर्सेज क्या होते हैं फ्रेंड्स, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं क्योंकि टीचर्स को जो इन सर्विस होती है ना उसे ट्रेंड करते हैं हम। ठीक है, उसे हम ट्रेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरा का पूरा पैंडेमिक सिचुएशन आ गई थी, तो यहाँ क्या करा था, यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग की गई थी, रिफ्रेशर कोर्सेज लेके गए थे ताकि टीचर्स अप टू डेट रहे उनकी नॉलेज। अब यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अब एकदम से पैंडेमिक सिचुएशन आ गई थी, सारे के सारे यहाँ पे टीचर्स के ऊपर एकदम से बाहर आ गया था कि क्लास लेनी है हमें, ऑनलाइन लेनी है, तो ऑनलाइन क्लास लेने से के लिए उनका एक रिफ्रेशर कोर्स लेकर है कि कैसे वहाँ पे टीचर्स अच्छे तरीके से यहाँ पे इक्विपमेंट्स के साथ उनको हैंडल कर सकती है, बच्चों के लिए लेसन प्लान्स बनाएगी, TLMs बनाएगी। तो ये सब कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज के अंदर आता है कि रिफ्रेशर कोर्सेज जो कि स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए मेड होते हैं उनको यहाँ पे अपडेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टीचर्स को रिसर्च वर्क भी इसके अंदर इंक्लूड करना है, और इन्होंने यहाँ पे मैंडेट किया कि जो एमएड डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो उससे पहले 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड के दौरान आपकी कई सारे यहाँ पे काउंसिल्स आई थी। आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आई थी, AICSE आई थी। ठीक है, AICSE आपकी यहाँ पे आई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्या आया था, यहाँ पे इन सर्विस एजुकेशन के लिए यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी आई थी। ठीक है, जो कि आपकी कब आई थी, सेकंड 5-year प्लान जो कि आपका लॉन्च हुआ था 1956 में, 1955 और 1956 के दौरान। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानने वाली कि कब कब कौन कौन सी आपकी काउंसिल्स आई थी। एक तो आई थी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और आई थी आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये आपकी 2 आपकी काउंसिल्स आई थी इसी पीरियड के दौरान। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कब आई थी, ये आई थी आपकी 1951 में। 1951 में आई थी AISE। ठीक है, AICSE ये याद रखना, AICSE आई थी। ठीक है, 1951 में आई थी। और इसके साथ साथ आपकी यहाँ पे आया था क्या, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री
एजुकेशन, ये आपकी कब आई थी? ये 1957 में आई थी। सो फ्रेंड्स ये भी इसी पीरियड के दौरान आई थी, तो इसलिए आपको याद करना है कि कौन कौन सी आई थी, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ यहाँ पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश था, वो आया था, जो कि स्टैब्लिश हुआ था हैदराबाद में, कि टीचर्स को यहाँ पे ट्रेन करना है इंग्लिश में और कंडक्ट करनी है रिसर्च इन द फील्ड, इंग्लिश की फील्ड में रिसर्च कंडक्ट करवानी है। और यहाँ पे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश आया था 1959 में। तो ये 3 चीजें आई थी इसी पीरियड के दौरान। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में ना आते, ये पूछते हैं आपसे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे इवनिंग में, तो आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश जो कि हैदराबाद में स्टैब्लिश है, 1959 में आया था। 3 चीजें आई थी, बस हमें यही याद करना है, जो कि हमारी किस में आई थी? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में आई थी, मुदैलिर कमीशन के अंदर आई थी, ठीक है। मुदैलिर जी ने इसका कमेटी का गठन किया था, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड आती है हमारी कोठारी एजुकेशन कमीशन। कोठारी एजुकेशन कमीशन कब आई थी? ये 1954 और 1966 के अंदर आई थी, ठीक है। कोठारी एजुकेशन कमीशन आई थी। ये चेयरमैन कौन थे इसके? डॉक्टर DS कोठारी थे, जो चेयरमैन थे उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी, UGC के भी। और कोठारी कमीशन एजुकेशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन है, जो कि फॉर्म हुई थी 14 जुलाई 1964 में। इनका पूरा नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था, ठीक है। और ही वॉज देन द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और कोठारी कमीशन थी हमारी 6th कमीशन थी, 6th कमीशन थी इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारी 6th हमारी कमीशन थी इंडिया की, ठीक है। और यहाँ पे कोठारी कमीशन को बनाने वाले थे 20 कोर मेंबर्स थे, 20 कोर मेंबर्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थे। और ये कमीशन क्या थी? इन्होंने कंसल्टेशन पैनल बनाया था एक, जिसके अंदर 20 कंसल्टेंट्स थे, ठीक है। कोठारी कमीशन कैसे बनी थी? इसमें 20 आपके कंसल्टेशन बनाई थी, यहाँ पे कमीशन 20 लोगों से कंसल्टेशन यहाँ पे लेती थी, उनकी राय मशवरा लेती थी 20 लोगों से। 20 लोग कौन थे? वो ऐसे लोग थे जो कि USA, UK, जापान, फ्रांस और स्वीडन से थे, और ये एक्सपर्ट थे एजुकेशन के डोमेन में, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। दे वर 19 वर्किंग ग्रुप्स और टास्क फोर्सेस थे, किसके अंदर? कोठारी कमीशन के अंदर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट आपके बातें हैं जो कि कोठारी कमीशन से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक सेंटेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेस्टिनी ऑफ द इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, कि डेस्टिनी होती है, यानी कि जो भविष्य होता है बच्चों का, वो उसके क्लासरूम में यहाँ पे शेप्ड होता है। तो ये सेंटेंस किसने कहा था? ये आपको कोठारी कमीशन ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटेंस हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टीचर एजुकेशन के बारे में बात की थी इन्होंने कहा था कि जो हमारी 1964 एजुकेशन कमीशन जो सेटअप हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाय DS कोठारी, इन्होंने एडवाइस की था कि एजुकेशनल सेटअप करना। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि हमें प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टीचर्स को। कमीशन ने ऑब्जर्व किया द साउंड प्रोग्राम ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर टीचर, और ये कहती थी कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होना चाहिए टीचर की एजुकेशन में, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए टीचर के एजुकेशन में। और यहाँ पे कमीशन ने पॉइंट आउट किया कई सारी वीकनेस थी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में थी, ठीक है। कई सारी वीकनेस थी जो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम थी उसके अंदर थी, तो उसको इम्प्रूव करने की बात की थी कोठारी कमीशन ने। टीचर एजुकेशन को क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना, इसके बारे में बात की थी। इसके साथ साथ ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना इंटीग्रेटेड कोर्स का ऑफ जर्नल प्रोफेशनल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें, यानी कि एक होलिस्टिकली तरीके से कई सारे डिसिप्लिन यहाँ पे टीचर्स को पढ़ाना, ठीक है, उनको यहाँ पे कई सारे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाना, एक इंटीग्रेटेड कोर्स उनके लिए यहाँ पे डेवलप करना, तो इनकी बात की थी कोठारी कमीशन ने। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे जो MA डिग्री एजुकेशन की बात की थी, और यहाँ पे इन्होंने सजेशन किया था कि कमीशन जो कि करेक्टली डायग्नोज थी फ्रॉम द इल्स इन टीचर एजुकेशन, जो कि सजेस्ट करती थी प्रैक्टिकल रेमेडीज को, यानी कि प्रैक्टिकलिटी रेमेडीज को यहाँ पे
ये सजेस्ट करती थी। इसके साथ साथ ये रिजल्ट करती थी कि सजेशन देना, ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ द सजेशन ऑफ एजुकेशन कि सम चेंजेस यहाँ पे किए गए थे, जो कि हमारे टीचर एजुकेशन में हुए थे। एमए डिग्री इन एजुकेशन थी जो कि हमारी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी अलीगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, कानपुर में और अदर इंस्टीट्यूट्स में, अदर यूनिवर्सिटी में एमए एजुकेशन, एमए डिग्री इन एजुकेशन आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की भी बात करती थी टीचर ट्रेनिंग में, और ये एडवाइस करती थी जो कि ऑलरेडी इन सर्विस थे, ऑलरेडी इन सर्विस की बात करती थी कि जो ऑलरेडी है सर्विस में उनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स निकालना है, जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये क्या करती थी, ये रिकमेंड करती थी कि कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन एनसीईआरटी का और एसआईई का, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का और नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बीच में यहाँ पे क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, इनकी बात करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कोठारी कमीशंस के बारे में। और फ्रेंड्स एक ना टेबल है जो कि मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है, इस टेबल के थ्रू आपको यहाँ पे काफी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आप ये टेबल देख सकते हैं, ये टेबल बनाया है, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि मुदालिर कमीशन क्या करती थी, ये एनालिसिस करती थी, जो प्रॉब्लम है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ टीचर एंड ट्रेनिंग की एनालिसिस किया इन्होंने, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी उसको देखा, एनालिसिस किया। और यहाँ पे तीन तरह के 3 टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की गई, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेजेस, हर तीनों लेवल के में टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इसकी बात की। इसके साथ साथ इन्होंने रिकमेंड की थी को करिकुलर एक्टिविटीज को, जैसे कि रिफ्रेशर कोर्सेज को, रिसर्च वर्क को, ये सब कुछ यहाँ पे मेंटेन किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आया था कि यहाँ पे 3 साल की टीचिंग होनी चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर एक टीचर को यहाँ पे एमएड में एडमिशन लेना है, उसके साथ साथ एक्सटेंशन प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपकी बात करती है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसके साथ साथ सेकंड 5th ईयर प्लान में 68% टीचर को ट्रेन करना है बाय 1960, ये कहा गया था। इसके साथ साथ इसी ड्यूरेशन के अराउंड आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश आया था, जो कि हैदराबाद में है, जो कि रिसर्च वर्क को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देती थी आपकी इंग्लिश की फील्ड में। ये हो गई हमारी क्या, ये होगी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरी तरफ आपका है कोठारी कमीशन, जैसे कि अभी बात की थी, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-1966 में आई थी, जो कि आपको बताती है, एडवाइस करती है कि स्टेट को, गवर्नमेंट को कि प्रिपेयर करना प्लान को, ताकि यहाँ पे एक्सपेंड कर सके टीचर की ट्रेनिंग फैसिलिटीज को, और यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सके टीचर की एजुकेशन को और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने की बात करती थी एनसीईआरटी और एसआईसी के बीच में, एमए डिग्री एंड एजुकेशन की बात करती थी, ठीक है, समर स्कूल्स। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन किसकी बात करती थी, समर स्कूल्स की बात करती थी, कि जो टीचर्स यहाँ पे इन सर्विस है उनके लिए समर स्कूल्स यहाँ पे लेकर आना। समर स्कूल क्या होता है फ्रेंड्स, ये ना आपके कैंप्स लगते हैं समर वेकेशंस में, तो टीचर्स को जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है एक्स्ट्रा। अब जैसे कि आप जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे ना कैंप्स लगते हैं टीचर्स के लिए। अब जैसे कि वहाँ पे स्पेसिफिकली जो प्राइमरी टीचर्स होती है तो उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाई, जैसे कि जोड़ो ज्ञान के यहाँ पे टीएलएम्स को यूज करके, टीचिंग एड्स का यूज करके वहाँ पे टीचर्स को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग दी जाती है उनको, जो कि ऑलरेडी सर्विस के अंदर है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में, समर स्कूल्स में। यहाँ पे आपकी स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन के 4th ईयर प्लान को, जो 4th ईयर प्लान था एजुकेशन का, वो बात करती थी कि यहाँ पे इम्प्रूव करना है टीचर की क्वालिटी को, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करना है टीचर की क्वालिटी को, जो कि विमेन्स है टीचर्स, ट्राइबल एरियाज टीचर्स है, ठीक है, तो इनको यहाँ पे लेकर आना है टीचर्स टीचिंग की फील्ड में। तो ये फ्रेंड्स हमारे 2 हमने कमीशन आज पढ़ी है, कोठारी कमीशन, और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि मुदालिर कमीशन है। ठीक है, हमने ये सब कुछ यहाँ पे आज डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे बारी आती है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की 1968 और 1986, इन दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1992 भी यहाँ पे आई थी, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन आया था इसमें। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अब फ्रेंड्स ये देखो 1968 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी वो कि स्पेसिफिकली फॉर्मुलेट हुई थी ताकि हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सके एजुकेशन सिनेरियो को। और यहाँ पे ये जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986, ये किसने दी थी? ये राजीव गांधी ने दी थी। जो 1968 थी ये इंदिरा गांधी ने दी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने दी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की। ये जो कि 1968 में आई थी ये इंदिरा गांधी जी ने दी थी। और जो 1986 में आई थी ये उनके बेटे यानी कि राजीव गांधी ने दी थी। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो 1986 का में जो राजीव गांधी थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इन्होंने कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति इन 1990। आचार्य राममूर्ति, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की बात करें हैं तो यहाँ पे कमेटी सेटअप हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति, जो कि मई 1990 में आई थी। और इन्होंने रिव्यू किया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को और कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन और मॉडिफिकेशन प्रोवाइड किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इम्पोर्टेंट है जानने वाला। और इसके साथ साथ आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में, जो कि ये पॉलिसी आपका प्रमोट करती थी नेशनल प्रोग्रेस की, सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप की, कल्चर की, और यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथ करने की बात करती थी। 3 चीजों की बात करती थी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं जिसको पीओए कह रहे हैं, 1992 में आई थी। ये प्रमोट करती थी आपकी नेशनल प्रोग्रेस को, सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप को, कल्चर को, और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ करना नेशनल इंटीग्रेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका प्लान ऑफ एजुकेशन था यानी कि प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन था 1992 का, ये आपका एम्फेसाइज करती थी एडल्ट एजुकेशन को, जो कि 15 से 35 इयर्स के बीच में है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। एडल्ट एजुकेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 15 से 35, और यहाँ पे ये एडल्ट एजुकेशन का है। आप अब आईसी की रिपोर्ट देख लोगे ना, आप ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आप देखोगे तो उसके अंदर एडल्ट एजुकेशन का यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और मेरी जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 की जो वीडियो है उसमें भी आईसी की रिपोर्ट को डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आईसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी एडल्ट एजुकेशन है वो 15 से 35 साल तक की होती है, लेकिन जो हमारी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की यानी कि जो कि हम जैसे लोगों की है यानी कि हायर एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो 18 से 23 साल तक की उम्र के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हायर लेवल की एजुकेशन होती है ये। ठीक है, कॉलेज लेवल की जो आपको पढ़ाई जाती है, टीचिंग दी जाती है। ठीक है, और इस जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन का क्या था? एम था कि आप फुलफिल करना ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट, और इसके साथ साथ यहाँ पे चिल्ड्रन का यहाँ पे सक्सेसफुल रिटेंशन प्रोवाइड करना, सक्सेसफुल कंप्लीशन होनी चाहिए एजुकेशन का अप टू 14 साल तक में, यानी कि वही आपकी कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहा है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा है, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो यही आपका प्लान प्रोग्राम ऑफ एक्शन बात कर रहा है, जो कि 1992 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने कहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना है टेक्नोलॉजी को। ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन होना चाहिए कंप्यूटर एजुकेशन का हमारी कंट्री में, ताकि बच्चे कॉम्पिटेंट बने और यहाँ पे कंप्यूटर का यूज करना सीखे। वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, इंपॉर्टेंस दी गई थी प्लान ऑफ एक्शन में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, ताकि इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी को यहाँ पे इम्प्रूव करे और उनको नेशनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अब हम देखते हैं यहाँ पे टीचर एजुकेशन के बारे में क्या बात कर रहा है। ये तो आपका इन जनरल था, जो इन जनरल आपको बताया कि ये किसने दी थी, कब आई थी, कि यहाँ पे राममूर्ति कमेटी के चेयरमैनशिप के अंडर ये मॉडिफिकेशन की गए थे हमारे 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि राजीव गांधी तब वहाँ पे क्या थे, राजीव गांधी हमारे यहाँ पे कौन थे? पीएम थे। ठीक है, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर एजुकेशन के बारे में आता है कि टीचर एजुकेशन के बारे में क्या बताती है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा
टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे एम्फेसिस करना है टीचिंग के एप्टीट्यूड को, ठीक है, टीचिंग के एप्टीट्यूड को यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करना है टीचर के एजुकेशन के प्रोग्राम को जो कि इन सर्विस में है टीचर्स। इसके साथ साथ ट्रेनिंग स्कूल्स यहाँ पे अपग्रेड करने हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे अपग्रेड करना है जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि डाइट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को यहाँ पे अपग्रेड करना है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग करनी है हमें कॉलेजेस को ताकि वो अपग्रेड कर सके कॉलेजेस को टीचर एजुकेशन के लिए। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज आया था इस दौरान पे IASE, ठीक है, जो कि आपको बताता था कि रिसर्च में और इनोवेशन में टीचर्स को लेकर आना है, और रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता था इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी जो रिफॉर्म्स थे जो टीचर एजुकेशन के लिए बताए हुए थे, ठीक है। इसके साथ साथ एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए टीचर एजुकेशन का, और टीचर्स को यहाँ पे फ्रीडम देनी है ताकि टीचर्स यहाँ पे इनोवेट कर सके, कुछ नए डिवाइस कर सके, अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को, और यहाँ पे जो एक्टिविटीज जो रेलिवेंट हो उसकी नीड्स की और कैपेबिलिटीज को। तो ये हमें बताई थी कुछ कमिटीज और कमीशंस थी जो कि स्पेसिफिकली बात करती थी टीचर एजुकेशन की। इसके साथ साथ कुछ और आपको बताए हुए हैं रिफॉर्म्स, यानी कि 4 ईयर की ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए यहाँ पे आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ पे 5 ईयर का कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन का और ट्रेनिंग का जो रिकमेंड करता था। इसके साथ साथ यहाँ पे एलिमेंट्री टीचर्स हो जो कि 2 साल की ट्रेनिंग कोर्स करवाना है 12वीं क्लास के बाद। अब जैसे कि ये ETT की बात कर रहे हैं, ठीक है, ETT की बात करें, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहा है जो कि 12th के बाद आती है ना, 12th के बाद आती है, तो यही आपको बता रहा है कि 2 साल की होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर टीचर को BLED करनी है तो उसकी ड्यूरेशन 4 से 5 साल तक की होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है, जो कि टीचर स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, उनके कोर्स के बारे में बात कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ इंटर्नशिप्स करवाओ टीचर्स को, इंटर्नशिप्स यहाँ पे मेंटेन करो, ये इंपॉर्टेंट कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इम्बाइब करो एक्सप्लेनेशन का राइट और एटीट्यूड्स का, यानी कि टीचर्स के को उसके क्या राइट्स है, उनकी वैल्यूज उनके अंदर इंकलकेट करना, साइंटिफिक एटीट्यूड यहाँ पे टीचर्स के अंदर मेंटेन करना। तो ये सब कुछ आपका 1986 की पॉलिसी है जो कि रिकमेंड कर रही है फॉर टीचर एजुकेशन। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ये सारे के सारे जो हमने कमिटीज और कमीशंस कही थी, और इसके साथ साथ आपको टेबल के फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, इसको पॉज करके देख सकते हो, या ये जो टेबल हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई हुई है, ठीक है। ये आप हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में बता देती हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1983 में सेटअप हुई थी, NCT, जो कि डील करती है विद स्कूल टीचर्स एंड डील करती है विद हायर एजुकेशन लेवल में, यानी कि नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर्स। इसके साथ साथ ये स्ट्रेस करती है कि टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम पे हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ एजुकेशन ये बात करती है रिसर्च और इनोवेशन कराना है टीचर्स को, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ पे डेवलप हुए थे, और यहाँ पे डाइट जो करवा रहे हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स है, तो यहाँ पे उसको इम्प्रूव करना है, एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है टीचर्स को, डील करता है विद स्कूल टीचर्स के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एम्फेसाइज करता है कि फंक्शनिंग हो अच्छी तरीके से टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है टीचर्स के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है ताकि टीचर्स अच्छा सीख सके। सो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ आया होगा, हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीखी है आज, कि यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया है 1968 और 1986 में क्या थे, क्या क्या रिफॉर्म्स थे टीचर एजुकेशन के। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया था, 1990 में आया था, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामामूर्ति हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, और जिसके अंदर हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कई सारे मॉडिफिकेशन किए थे। इसके साथ साथ हमने मुदालिर कमीशन यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात की थी कि वो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स लेकर आने हैं टीचर्स के लिए। यहाँ पे AICC आया था, यानी कि यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे डेवलप हुआ था। यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश यहाँ पे डेवलप हुआ था। तो ये सब कुछ आपको याद हो गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो रेड से मार्क किया है वो एग्जाम में आता है।
ठीक है। जो रेड से जो मार्क किया हुआ है कोई एग्जाम में आता है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हो, सारा का सारा मैंने अच्छे से लिख दिया। और आप टेबल को भी रेफर कर सकते हो। अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा है। आने वाली वीडियो में हम और कमिटीज और कमीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो आप फीडबैक अपने जरूर प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एग्जाम्स नियर आने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि हाईलाइटेड थे, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके जो पॉइंट्स है आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।